प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के 5वीं कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही को पढ़ने जा रहे हैं। उत्साह का मतलब होता है जोश, हिम्मत का कार्य कोई भी। तो निराला जी हमारे विद्रोही कवि हैं प्यारे बच्चों। इनका जो जन्म है वो बंगाल के मेदिनीपुरा जिले के महिसादल स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था और इनकी मृत्यु 15 अगस्त 1961 में हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उत्साह के माध्यम से हमारे जो देश के नवयुवक हैं उनको जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का राज था और वो चाहते हैं कि हमारे जो नवयुवक हैं वो ठीक उन बादलों की तरह गरज बरस के एक तरफ प्यासे पीड़ित लोगों की प्यास बुझाएं और दूसरी तरफ जो नए अंकुरण हैं उसके लिए विध्वंस भी जरूरी होता है, तो वो गरज बरस कर विध्वंस भी करें। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब वैसे जो हमारे समाज के लिए जो जितनी कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उनको वो उनका नाश करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो प्यारे बच्चों, बादलों के माध्यम से निराला जी आह्वान कर रहे हैं हमारे देश के नवयुवकों का। तो चलिए सुनते हैं किस प्रकार वो आह्वान कर रहे हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर, धाराधर होता है मूसलाधार। ठीक है प्यारे बच्चों, बादलों से कह रहे हैं कि आप पूरे आकाश को घेर कर क्या करो, मूसलाधार बारिश कर दो। ठीक है, ललित ललित होता है सुंदर। ठीक है, काले घुंघराले, काले रंग के घुंघराले, घुंघरू जैसे करली जिनको हम बोलते हैं, बालों वाले। ठीक है, ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों वाले। जब बादल आते हैं तो ऐसे लगता है कोई छोटे बच्चे के करली करली घुंघराले बाल हो। तो वो कह रहे हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बिल्कुल ठीक एक छोटे बच्चे की सुंदर कल्पना के समान पाले गए हो। ठीक है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, और तुम्हारे हृदय में क्या है, विद्युत छवि अर्थात बिजली की चमक धारण किए हुए हो तुम, और नए जीवन का संचार करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, तुम्हारे अंदर वज्रपात करने की शक्ति छिपी हुई है, तुम फिर से एक नई कविता इस संसार को दे दो, जागरूक कर दो उन्हें। क्या कह रहा है, बादल गरजो फिर भर दो, नूतन कविता फिर भर दो, नई कविता भर करके तुम एक बार फिर से क्या करो, बादलों तुम गरजो, गरजो और बरसो। ठीक है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल होता है बच्चों व्याकुल, उन्मन होता है अनमना सा उदास। ठीक है, विश्व के निदाघ के सकल जन, अब विश्व के जो प्यासे पीड़ित लोग हैं बिल्कुल व्याकुल हो चुके हैं और उदास हो चुके हैं, तुम उनकी भी प्यास बुझाओ। कवि कह रहे हैं उन प्यासे पीड़ित लोगों की भी सहायता करो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत होता है आकाश, घन होता है बादल। आप अज्ञात दिशा से आकर क्या करो, बरस कर तप्त धरा जल से फिर भर दो, इस तप्त धरा को पानी से फिर शीतल शीतल कर दो, बादल गरजो तुम गरज के इस तप्त धरा को, गर्मी से जो निदाग गर्मी से तप रही है उस पृथ्वी को क्या करो, उसको ठंडी शीतल कर दो, बरस के बादल तुम गरजो। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगला है अट नहीं रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं
सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख भी हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो प्यारे बच्चों, अट होता है समाना, प्रविष्ट होना, और आभा होता है चमक, ठीक है, या सौंदर्य जिसे हम बोलते हैं, नभ होता है आकाश, उर होता है हृदय, मंद होता है धीमी, और पुष्पमाल होता है फूलों की माला, पाट पाट होता है जगह जगह, शोभाश्री होता है सौंदर्य से भरपूर, पट भी होता है समा नहीं रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कवि कहता है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। ये वसंत के महीने का वर्णन है, अति सुंदर तरीके से इन्होंने किया है फाल्गुन महीने का वर्णन। बच्चों, उस वक्त प्यारी प्यारी लाल लाल पत्तों की कोंपलें निकल आती हैं, सुंदर फूल खिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सुंदरता है कि क्या कह रहे हैं कवि, कि शरीर में जो फाल्गुन की सुंदरता है वो किसी भी प्रकार से समा नहीं रही है, इतनी ज्यादा, इतनी अधिक है, ठीक है। वह प्रकृति के कण कण में फूट रही है, या कण कण में समाई हुई है, आभा फागुन की सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, वो प्रकृति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब तुम सांस लेते हो तो पूरा घर घर यहाँ कोने कोने से लिया हुआ है, ठीक है। इस पृथ्वी के कोने कोने को तुम अपनी सांस के सुगंधित सांस के द्वारा भर देते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पर क्या होता है बच्चों, पंख, तुम कल्पना के आकाश में उड़ने को पंख लगा देते हो, ठीक है। हम जब इतनी सुंदर चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम कल्पना के आकाश में विचरण करने लगते हैं, कल्पना लोक में खो जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, जब मैं इतनी सुंदरता से आंख हटाना चाहता हूं तो मेरी जो आंख है, मेरा जो ध्यान है, वहां से वो बिल्कुल भी हट नहीं रहा है, ठीक है बच्चों। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, ये जो पत्तों से लदी डाल, आपको मैंने कहा कि पत्ते जब सुंदर नए नए कोंपलों के रूप में होते हैं तो लाल रंग के होते हैं, तो पत्तों से लाल 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 जो डाल है वो पूरी तरह से लद चुकी है, लाल हो चुकी है, ठीक है। कहीं हरी है, कहीं हरे भी हो गए कोई पत्ते, और कहीं लाल है, ठीक है बच्चों। कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्प माल, और कहीं पे प्रकृति के हृदय में क्या मानो ऐसे लग रहा है कि एक मंद मंद धीमी धीमी सुगंधित फूलों की माला पृथ्वी के हृदय में पड़ी हुई है, ठीक है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, ये सौंदर्य इतना विस्तार पूर्वक से फैला हुआ है कि वो जगह जगह पे इसकी जो सुंदरता है, शोभा श्री मतलब इसका जो सौंदर्य है वो कहीं भी समा नहीं रहा है, पूरी पृथ्वी में फैला हुआ है सौंदर्य प्रकृति का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थी हमारी आज की कविता। आपने इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं, अपने आप बनाने हैं जिस तरह मैंने बताया हुआ है। कल हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।